यादव वो 72 लाख वोट कहीं ना कहीं उनके विपरीत गया माने। जी बिल्कुल। अब जो आंकड़े हैं वो तो यही बता रहे हैं कि जो 72 लाख वोट था वो विपरीत गया। अगर विपरीत नहीं जाता तो ये नहीं, ये नौबत नहीं आती। अनुराग, एक बार रोकना चाहेंगे आपको, एक और बड़ी अपडेट इसी खबर पर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग पर अपना नजर डालिएगा। 3000 वोट का अंतराल हो चुका है, यानी कि तेजस्वी यादव अब 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले कुछ 1200 का आंकड़ा था, लेकिन अब 3000 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जो बेहद नुकसान साबित कर सकता है महागठबंधन के लिए, क्योंकि महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी थी और सबसे बड़े चेहरे थे तेजस्वी यादव। बीजेपी के सतीश कुमार 3016 वोट से आगे चल रहे हैं। राघोपुर की ये विधानसभा सीट की बात हो रही है, जहां तेजस्वी यादव इस वक्त पीछे है और बीजेपी के सतीश कुमार इस वक्त 3016 वोट से आगे चल रहे हैं। अनुराग जी, आपका जो आंकड़ा था वो, लेकिन ये आंकड़ा अब तो डबल हो 3016। कितना मुश्किल हो सकता है इस डिस्टेंस को कम करना या फिर मेंटेन करना आरजेडी के लिए? जी बिल्कुल। अब परेशानियां और बढ़ रही होंगी तेजस्वी की, क्योंकि जिस तरीके से पहले 1276 मतों का अंतर था, लेकिन अब 3000 क्रॉस कर गया, तो ये परेशानी का सबब है। और अब उन्हें वो परेशान हो गए होंगे, वो उन्होंने फोन घुमाना शुरू कर दिया होगा वहां पे अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं कि स्थिति क्या है। और इससे पहले भी तमाम आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि सभी बूथ पर रहें और काउंटिंग जहां पे हो रहा है वहां पे रहें। तो अब उनके लिए परेशानी है सुष्मिता। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 2-3 राउंड और अगर पीछे रह गए वो, तो उनके लिए काफी परेशानी हो जाएगी और उनकी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। जिस तरीके से बीजेपी उन्हें पीछे कर रही है, और वो काफी बड़ा चेहरा बिहार के लिए, अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मुख्यमंत्री पद उनका चेहरा घोषणा भी हो गया था और उन्होंने। में एक बड़ी खबर मिल रही है, बेतिया से मंत्री रेणु देवी पिछड़ती नजर आ रही हैं। बड़ी खबर इस समय की चकाई से मंत्री सुमित सिंह भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बताना है तो ये दो हाई प्रोफाइल नाम, मंत्री रेणु देवी बेतिया से और चकाई से मंत्री सुमित सिंह, ये दो हाई प्रोफाइल चेहरे अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अपनी अपनी सीट पर ये दोनों बड़े नेता पिछड़ते दिख रहे हैं और एनडीए 200 के आंकड़े की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, एनडीए 200 के आंकड़े की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है। सहयोगी नीरज राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन पैरों कर लेते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर 200 के आंकड़े के करीब पहुंचता दिख रहा है एनडीए। राजीव, अप्रत्याशित चुनाव परिणाम तो नहीं कहेगा कोई भी एनडीए का कार्यकर्ता। जी देखिए, फिर से जिस तरह से एनडीए ने स्लोगन दिया था कि 2025 फिर से नीतीश और 225, वो 200 का आंकड़ा पूरा होने जा रहा है एनडीए घटक दलों का, और यह जीत जो है अप्रत्याशित है। मैं चाहूंगा कि जरा कैमरा में से भाजपा की बाहर की तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से भीड़ यहाँ जुटने लगी है। और यह भीड़ अपने आप में, चूंकि पिछली बार क्या हुआ था कि 2015 में जब बक्सा खुलना शुरू हुआ था, गिनती शुरू हुई थी, पोस्टल बैलेट जब शुरू हुआ था, तो भाजपा को बढ़त आई थी, तो उस समय पटाखे छूटने शुरू हो गए थे 9 बजे के आसपास। लेकिन उस प्रिकॉशन को देखते हुए इस बार ये जो आंकड़ा है वो अब बढ़ता जा रहा है, तो लोग अब जुटना शुरू हुए हैं। थोड़ी देर में सभी नेता यहाँ आने लगेंगे। हालांकि अभी कार्यकर्ता की भीड़ है, पुलिस प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी लगाई गई है, और कहा जा सकता है कि यह जो जीत है काफी मायने में अहम है एनडीए घटक दलों के लिए और भाजपा के लिए तो खास करके है, क्योंकि भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। दूसरे नंबर पर जदयू है और तीसरे नंबर पर आरजेडी चली गई है। और जो आप अभी जानकारी दीपक दे रहे थे कि तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं, तो वो एक अलग मैसेज देता है। हमारे साथ एक प्रशंसक है, जरा इनसे बात कर लेते हैं और कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम इरशाद है, आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर मोदी जी बिकॉज ही इज अ गुड प्राइम मिनिस्टर। और क्योंकि मैं बिहारी हूं और उन्होंने जिस तरह से काम किया है बिहार में, वो वाकई सराहनीय है। मेट्रो बन गया, फ्लाईओवर्स बन गए,
एम्स आ रहा है। ये तो है, आप मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं, नरेंद्र मोदी की मिमिक्री भी करते हैं। जरा उनकी आवाज में, उनकी भाषा में ये बताइए कि ये जीत क्या कहलाता? वाकई मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनकी मिमिक्री बहुत अच्छे से करता हूँ, तो उन्हीं के अंदाज में कहना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आज आप बिहार के लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है, मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ, बिहार में जिस तरह से बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। जीरादेई से जेडीयू के भीष्म प्रताप सिंह 338 वोट से आगे चल रहे हैं। दरौली से एलजेपीआर के वैष्णोदेव पासवान 3344 वोट से आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा साहब 1376 वोट से आगे चल रहे हैं। दरौंदा से माले के अमरनाथ यादव 904 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। बड़हरिया से जेडीयू के इंद्रदेव पटेल 2041 वोट से आगे चल रहे हैं। गोरियाकोटी से बीजेपी के देवेश कांत सिंह 3030 वोट से आगे चल रहे हैं। महाराजगंज से जेडीयू के हेमनारायण शाह 965 वोट से आगे चल रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर, मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह 12249 वोट से आगे चल रहे हैं। आरजेडी की वीणा देवी को 12249 वोट से अनंत सिंह हराते नजर आ रहे हैं। 10 राउंड की गिनती के बाद जेडीयू के अनंत सिंह ने ये बड़ी बढ़त हासिल करी है। 12249 वोट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। तो अनंत सिंह के घर पर जीत के जश्न की जो तैयारी थी, उनके समर्थकों का जो उत्साह था, वो बेवजह नहीं कहा जा सकता। वो उत्साह इन आंकड़ों में प्रदर्शित हो रहा है जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अनंत सिंह 12,000 से भी अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं 10 राउंड की काउंटिंग के बाद। और एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है। सीटों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है एनडीए खेमे का, और अंतर भी बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन 50 से नीचे पहुंच चुका है, जबकि एनडीए 200 के करीब पहुंच चुका है। सहयोगी राजीव के पास एक बार फिर से चलेंगे। जी राजीव। संसद जमे हुए हैं। हमारे साथ चंद्रवंशी जी तो हैं ही, मनोज दुबे जो कि भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता है और ये अपना जीवन भाजपा में खपा चुके हैं। इस चीज को क्या कहिएगा? देखिए, बहुत खुशी है। गरीबों की पार्टी बनेगी, सरकार कानून की सरकार बनेगी, बिहार के जनता की सरकार बनेगी। ये जंगल राज का हम लोग को याद करके जब बूथ पर गए हैं, तो वही बेटी बहनों की हत्या करने वाले और व्यापारियों की हत्या करने वाले सड़क को याद किए, स्कूल को याद किए, ये सिपाहियों को याद करिए, नौकरी का याद किए, बिजली का याद करिए, वो गरीबों सड़कों का याद किए। तो हम लोग बिजली, पानी, दवाई, कड़ाई, शासन, कानून, ये सब सोचकर एनडीए की सरकार, बहुमत की सरकार बिहार के अंदर सीना ठोक के हम लोग बनाने जा रहे हैं। जिसमें लोग दिखाई पड़ेगा कि हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। मुखिया तो नीतीश कुमार रहेंगे, उनके चेहरे पे लड़ा भी गया। यह जीत इतनी आगे जा रही है कि शायद रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति में आ गई। यही तो एनडीए का चमत्कार है। और एनडीए के एक एक कार्यकर्ता की ओर से पूरे बिहार वासियों की तरफ से पूरे बिहार वासियों को करते हैं नमस्कार है। क्योंकि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, ऐसे बिहार के कोना कोना में रहने वाले भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चाहने वाले होंगे। तो देखो, यही बढ़ती आंकड़ों को पार करेगा। क्योंकि हाथी मर गए झाड़े में, ललटेन बिक गए कबारे में। हाथी मर गए झाड़े में, ललटेन बिक गए कबारे में, पंजा तो था पहले से ही नाले में। क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन खड़ा है बिहार के अखाड़े में। इसीलिए 25 से 30 फिर से नीतीश, जय मोदी, जय नीतीश। क्या कहेंगे? जीत तो लाजवाब, और इस तरह की जीत की कामना किए थे क्या?
जिस तरह से बात आ रही थी कांटे की टक्कर है, लेकिन वो अब टक्कर एक तरफा दिखाई दे रहा है। यहाँ के राघोपुर से तेजस्वी यादव लगभग 1,500 वोट से पीछे चल रहे हैं। देखिए जनता जागी है, जागरूक हुई है, और अगर आप चाहेंगे कि जातीय मतभेद करके आप चुनाव जीत जाएं तो ऐसा बिहार में हो नहीं सकता। देखिए, राजनीति कीजिए लेकिन अच्छे स्तर से राजनीति कीजिए। अगर आप हर चीज को मुद्दा बनाएंगे, हिंदू हो के हिंदू विरोधी नारा लगाएंगे, जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का आपको सम्मान मिल रहा है, उस देश के बारे में गलत बोलेंगे तो जनता सबसे ऊपर है, वो किसी पार्टी का नहीं है। और इसलिए इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी जी। और फिर से जो नीतीश कुमार जी थे पहले से, 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, 225 ये भी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये जनता की जीत है। मैं नहीं बोलूंगा कि ये किसी पार्टी की जीत है, ये जनता की जीत है। जनता जनार्दन सबसे ऊपर होती है, जनता जनार्दन सबसे ऊपर होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनता ही भगवान होती है। जनता जिसमें अच्छा, ये 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, जनता उनसे उम्मीद नहीं क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं, जो वो बोलते हैं उसको डिलीवर करते हैं, और डिलीवरी इज द एक्शन। उनके एक्शन में दिखता है कि हाँ, वो जो बोल रहे हैं वो दे रहे हैं। अभी उन्होंने बोला 125 यूनिट बिजली दे दिया, उसको लागू कर दिया अगले से, ठीक है। 10,000 बोला, लागू कर दिया। अब सरकार फिर से आएगी, जो भी महिला है उनको 2 लाख मिलेगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि हर दीदी लाखपति बनेगी, वो भी अगले 5 साल में आपको देखते हुए मिलेगा। और बिहार अब तरक्की के रास्ते पे चल चुका है। महिला वोटर ज्यादा मतदान में पंक्ति में दिखाई दिए, वो इस जीत का कारण है क्या? जागरूक हो गई है, महिला जागरूक हो गई है, सब आरक्षण मिल गया, सब 35% मिल गया, आरक्षण मिल गया। इसकी वजह से वोटर आदमी से ज्यादा औरत की है। देखिए दीपक, यहाँ के जो भाजपा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो महिलाओं के वेट को काफी अहम मान रहे हैं। दीपक, बिल्कुल राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। जरा हम जेडीयू दफ्तर का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी नीरज वहां मौजूद हैं और वहां तो मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई है। आपको याद दिला दे कि नीतीश कुमार कल ही हनुमान मंदिर भी पहुंचे थे दर्शन के लिए, और शायद उनकी मनोकामना भगवान ने पूरी कर दी है। तो अब हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर कार्यकर्ता लौटे हैं दफ्तर में। नीरज, क्या तस्वीरें बता रही है? देखिए दीपक, जदयू कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं हम सीधे तौर पे। यहाँ पे देखिए कि लड्डू आ भी गया है और एक दूसरे को लड्डू खिलाया भी जा रहा है, और बहुत सारे लड्डू बट भी गए, बम पटाखा भी मंगाया गया है। और ये तस्वीर देखिए कि जो जदयू के नेता हैं वो लोग यहाँ पे देखिए एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। हम चाहेंगे बात भी कर लेते हैं कि देखिए कि किस तरह से लड्डू खिला करके खुशी जाहिर की जा रही है, व्यक्त की जा रही है। तो लाइव में हम सीधे तौर पे तस्वीर दिखा रहे हैं जदयू कार्यालय में। जो ये तस्वीर है, पूरे जितना सीट इतना किलो लड्डू चलेगा। नहीं, जितना सीट इतना किलो लड्डू, अबीर गुलाल सब चलेगा। अभी देखिए ना, सब रखो। नीतीश मोदी, छोटे भाई जी, नीतीश मोदी ये तस्वीर है जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जदयू कार्यालय की तस्वीर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड्डू, अबीर गुलाल, बम पटाखे के साथ जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं। एक दूसरे को लड्डू भी खिला रहे हैं, अबीर गुलाल भी आए हैं। अब एक दूसरे को अबीर गुलाल, यानी कि आज ही होली, आज ही दीपावली, आज ही दशहरा मनाया जा रहा है। और आज का दिन बेहद ही खास है बिहार की जनता के लिए, उन तमाम पार्टियों के लिए जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन खास तौर पे अगर एनडीए की बढ़त की बात करें तो एनडीए बढ़त में है, तो एनडीए के कार्यकर्ता लोग जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और खुशी का व्यक्त अपने अपने प्रदेश कार्यालय में पहुंच करके कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खुशी व्यक्त करने का इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू दफ्तर में पोस्टर में नरेंद्र मोदी प्रभावशाली तरीके से दिख रहे हैं, तो बीजेपी दफ्तर में उतने ही प्रभावशाली तरीके से नीतीश कुमार के भी पोस्टर्स लगे हुए हैं। नीरज, जरा इन पोस्टर्स को दिखाइए हमारे दर्शकों को कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही जिस तरह से गठबंधन ने नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी को सामने रखा, उसका परिणाम अप्रत्याशित नहीं है। 200 के करीब एनडीए इस जोड़ी की बदौलत पहुंचता दिख रहा है।
बिल्कुल दीपक, देखिए जदयू कार्यालय की तस्वीर जिन्होंने पोस्टर की बात की, सबसे पहले जदयू कार्यालय में नीतीश और मोदी का पोस्टर लगा था, लेकिन एक बड़ा पोस्टर ये लगा है, आप देख सकते हैं, इस लिखा भी गया है कि सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार। ये तस्वीर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि इस पे जो स्लोगन लिखा गया है कि सुरक्षित है बिहार क्योंकि साथ है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की फोटो लगी है, तो एक तरफ देखिए कि छात्रा का फोटो लगी है, तो दूसरी तरफ जो दीवार पे जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो तस्वीर सीधे तौर पे दिखा रहे हैं कि लग रहे उद्योग मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार, एक तरफ मोदी है और एक तरफ नीतीश कुमार है। यहाँ पे अलग अलग स्लोगन लिखा गया है, नौकरी रोजगार खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार, और सभी पे एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ मोदी है। और इसके बाद बीजेपी कार्यालय में भी इस तरह के पोस्टर देखने को मिला था। तो ये जोड़ी जो है इस विधानसभा में काफी हिट रहा, इसी की चर्चा चारों तरफ हो रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ एक तरफ एनडीए और महागठबंधन के बीच हुआ, पहले तीसरे में जनसुराज भी प्रशांत किशोर भी रहे, लेकिन उनका जो हवा है, लहर तो थी, लेकिन लहर अब दिखती नजर नहीं आ रही है। और एक तस्वीर हम और दिखाना चाहेंगे दीपक, देखिए जदयू कार्यालय में अलग अलग तरीके से यहाँ पे जश्न देखने को मिल रहा है। पहले मैंने शंख दिखाया, घंटा दिखाया, लेकिन अब आप